हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। मैट फटाफट ब्रेकफास्ट कर रहा था स्कूल जाने के लिए। मॉम के हाथों में नोट्स थी, वो स्माइल कर रही थी। मैट, तुम्हारे बैग में फर्स्ट टाइम मैंने किसी गर्ल के नोट्स को देखा है। समथिंग मैड हैपन? तब मैट कहता है नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है, और स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। आगे सारे स्टूडेंट को एग्ज़ाम देते हुए दिखाया जाता है। एग्ज़ाम फिनिश होने के बाद मैट रिन के पास जाता है और उसकी नोट उसे वापस करते हुए उसे थैंक्स बोलता है। मैं अपनी फ्लावर्स की केयरिंग में लगी हुई थी। अब उसके पास आता है और उसे लंच पे ले जाने के लिए कहता है। मी मान जाती है। रुत को मालूम पड़ता है कि मी अंक के साथ लंच पे जाने वाली है। तब वो मी को अपनी साइड खींच लेता है। अगर तुम्हें लंच पे जाना है तो मैं हूँ ना तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हें मैं लेकर जाऊँगा। इस तरह अनजान लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। और ये सब देख करके पीछे से किन स्माइल करी थी कि चलो थैंक गॉड, अंक को हासिल करने के लिए मुझे कुछ प्लान नहीं करना पड़ेगा। अंक खुद ब खुद मेरे पास आ जाएगा अगर इट इस तरीके से करता रहा तो। मैं रुत से कहती है, इट तुम्हारा बिहेवियर पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, आखिर बात क्या है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? रुत कहता है मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरी वाइफ किसी और को इम्पोर्टेंस दे ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नेक्स्ट डे मी स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही थी। अंक उसे स्विमिंग करते हुए देख लेता है। फिर क्या, वो मी के पास खुद ही खींचा चला जाता है और मी से बातें करने लगता है। उन दोनों को बातें करते हुए रुत देख लेता है। इस लड़की को कितना समझाना पड़ेगा और कितना हैंडल करना पड़ेगा। गुस्से में वो मी के पास जाता है। वैसे बाय द वे हनी, आज मौसम कितना ज़्यादा अच्छा है ना, क्या मैं भी तुम्हारे साथ स्विमिंग कर लूँ कहकर अपने सारे क्लोथ्स निकाल देता है और पूल में जंप कर देता है। एंड देन उसके बाद मी के पास जाता है और उसे परेशान करने लगता है। मी उसे दूर हटने के लिए कहती है, जिस पर रुत अंक से कहता है, देखा मेरी वाइफ तुम्हारे होने की वजह से कितना ज़्यादा शाय फील कर रही है, जो मुझे दूर कर रही है। तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हो? एंड वैसे भी तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? अंक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करके वहाँ से चला जाता है। और फिर यहाँ पर रुत मी को पुश कर देता है। साथ ही रुत मी को वार्न करता है कि वो दोबारा अंक के साथ उसे ना देखे। जिस पर मी कहती है वो जिस तरीके से अंक और उसको लेकर के सोच रहा है, ऐसा उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। रुत के गुस्सा करने पर मी उसे डेवल बोल देती है। तब रुत कहता है, ओह डेवल, तो ठीक है, अब डेवल वाला काम करके दिखाता हूँ। मी को उठा करके पूल में फेंक देता है। तुम्हारे दिमाग को थोड़ा सा कूलनेस की ज़रूरत है, थोड़ा सा कूल हो जाओ। इधर अंक को दिखाया जाता है जो मी की वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट था और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। तब उसके पास एक रेड ड्रेस वाली गर्ल आती है जो कि अंक के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगती है और दूर से किन उसे देख करके बहुत गुस्सा कर रही थी। आगे जब वो लड़की फ्रेश होने के लिए जाती है तब किन उसकी बैंड बजाती है, उसे बहुत ज़्यादा मारती है कि वो दूसरे के बॉयफ्रेंड के साथ इस तरह फ्लर्ट नहीं कर सकती है। आगे वो अंक के पास आती है और उसे वहाँ से लेकर के जाती है। अंक नशे में था, इसी वजह से वो किन में मी को देखने लगता है। एंड देन वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो किन के साथ वो सब कर देता है जो किन चाहती थी, लेकिन अंक शायद नहीं चाहता था। नेक्स्ट मॉर्निंग अंक खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो मी के साथ है, बट बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि वो मी नहीं किन के साथ है। किन अंक से कहती है कि वो उसके डैड से आ करके उन दोनों के रिलेशनशिप को लेकर के बात करे, साथ ही उसका हाथ भी मांगे, लेकिन अंक ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अंक किन से कहता है, तुम्हें पहले से मालूम था कि मुझे मी से प्यार है, तो मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकता हूँ। आगे रुत और मी दोनों एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। रुत जहाँ मी से बात करना चाह रहा था तो वहीं मी उससे नाराज़ थी पूल वाले एक्सीडेंट को लेकर के। जब तक वो मुझसे सॉरी नहीं बोलेगा मैं उससे बात नहीं करूँगी। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस तरह पूल में फेंकने के लिए, सॉरी तो बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट दिन में वॉट रुत के पास कॉल करता है और उसे अर्जेंट में मिलने के लिए बुलाता है। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तुम फटाफट आ जाओ मिलने के लिए, मैं तुमसे मिलने के लिए लोकेशन सेंड कर दे रहा हूँ। और यहाँ पर रुत बाईसाइकिल लेकर के निकल पड़ता है और अंक सब कुछ देख चुका था, तो इसी वजह से वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है और रुत को जान से मार देने के लिए ऑर्डर दे देता है कि कुछ भी हो जाए आज वो इट बचना नहीं चाहिए। और अंक के कहने पर उसका फ्रेंड यहाँ रुत को इट समझ करके उस पर अटैक बोल देता है और उसे हर तरीके से हर्ट करने की कोशिश करता है। रुत भी अंक के फ्रेंड से काफ़ी टाइम तक फ़ाइट करता है, लेकिन ज़्यादा देर तक फ़ाइट नहीं कर पाता है क्योंकि अंक का फ्रेंड रुत को नाइफ से मार देता है। चाकू लगने की वजह से अब उसे पेन होने लगता है, लेकिन फिर भी वो लड़ता। उससे पहले वहाँ पर वॉट आ जाता है। वॉट पुलिस बुलाने की धमकी देता है, जिसकी वजह से अंक का फ्रेंड वहाँ से भाग जाता है। वॉट रुत को हॉस्पिटल लेकर आता है। इंजेक्शन रुत को लग रही थी और पेन वॉट को हो रहा था। बेचारा चिल्लाए जा रहा होता है कि मेरा दोस्त तू कितना ज़्यादा पेन सह रहा होगा इतने सारे इंजेक्शन लगवा करके। रुत उससे शांत होने के लिए कहता है, बस भी करो, इंजेक्शन मुझे लग रहा है और दर्द
तुम्हें हो रहा है? तब वहाँ पर वॉर्ड कहता है, हाँ, फ्रेंडशिप भी हमारी कुछ इस तरीके से है। वैसे वो लोग थे कौन? रुत कहता है, मैंने उनका फेस नहीं देखा। अंक को जब मालूम पड़ता है कि रुत बच चुका है, तब वो अपने फ्रेंड पर ही पूरी भड़ास निकाल रहा था। उसका फ्रेंड कहता है, अगर मैं वहाँ से नहीं भागता तो पुलिस मुझे अरेस्ट करके लेके जाती। अपनी जान बचाना था, इसी वजह से वहाँ से भागा हूँ। नेक्स्ट टाइम उसे मारने की कोशिश पूरी तरीके से करूँगा। रुत घर तो वापस आ जाता है, लेकिन उसके शर्ट पर लगे हुए खून को देख करके मी काफ़ी डर जाती है। लेकिन बाद में उसे मालूम पड़ता है कि क्या हुआ था और रुत अपना ट्रीटमेंट करवा कर भी आया है। तब यहाँ पर मी एक अच्छी वाइफ की तरह रुत की यहाँ पर केयरिंग करती है और उसे समझाती है कि नेक्स्ट टाइम वो कभी भी बाईसाइकिल लेकर के ना जाए। रुत मी के साथ काफ़ी टाइम से रह रहा है, इसी वजह से धीरे धीरे उसे मी की अच्छाइयाँ भी दिखाई देने लगती है। लेकिन अभी भी उसे यही लग रहा था कि उसके भाई की कंडीशन जो भी है वो मी की वजह से है। आगे मी वॉशरूम जाती है, जहाँ पर वो लेंसेस को देखती है। अगर इट ने अपने लेंसेस को वेयर नहीं किया हुआ है तो बाहर वो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ रहा है? रुत अभी भी न्यूज़पेपर ही पढ़ रहा था। मी उसके पास आती है, क्या तुम सब कुछ पढ़ ले रहे हो? रुत कहता है, हाँ। तब मी उसे लेंसेस शो करती है, बट तुम्हारे लेंसेस तो मेरे पास है, तो विदाउट लेंसेस तुम कैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? रुत डर जाता है, लेकिन सिचुएशन को वो शांत रह करके हैंडल करने की कोशिश करता है और मी से कहता है, क्या मेरे पास अदर लेंसेस नहीं हो सकते हैं? मैंने दूसरे लेंस को लगाया है, मेरे पास 2 लेंसेस है। मी कहती है, मुझे तो इसके बारे में कभी तुमने बताया नहीं। रुत कहता है, हर बात तुम्हें बतानी ज़रूरी नहीं समझता हूँ, अगर तुम देखना चाहती हो तो देख लो। मी उसे देखने लगती है, रुत टाइटली पकड़ लेता है। मी घबरा जाती है। रुत कहता है, देखना है, देखो मेरी आंखों में, तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ मैंने दूसरे लेंसेस को लगाया है। मी वहाँ से चली जाती है। रिन अपनी फैमिली के साथ फ़ोटो क्लिक करती है एंड देन उसके पास वो मॉम से कहती है, काफ़ी टाइम हो गया मैंने रुत से बात नहीं की, आज वो रुत से बात करना चाह रही थी। वो फ़ोटो शो करती है और साथ ही रुत को बताती है कि इट की कंडीशन अब पहले से बेटर है। किन के पास अंक का कॉल आता है और आगे वो अंक के रूम में जाती है। अंक किन से कहता है, तो बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? किन कहती है, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तुम्हें पाने के लिए सच बताओ कुछ भी कर सकती हूँ। अंक किन को यहाँ पर अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ करने वाला था, लेकिन इसके बारे में किन अनजान थी। बूट एक बंदे को अपनी हेल्प के लिए हायर करती है और उसे बहुत सारा अमाउंट देती है, साथ ही उसे समझाती है कि उसे वॉर्ड को अपनी बातों में उलझाना है और वो पर्सन वैसे ही करता है। वो वॉर्ड के पास जाता है और उसे अपनी बातों में उलझा कर काफ़ी टाइम तक का रखता है। और इधर सही मौका पा करके बूट रूम में जाने की कोशिश कर रही थी कि वो लोग क्या छुपा रहे, लेकिन सही टाइम पर वॉर्ड आ जाता है और यहाँ पर बूट एक बार फिर से इट को नहीं देख पाती है। बट फिर भी बूट ने ठान लिया था कि वो रूम में जाकर रहेगी। आखिर सब लोग उसे बार बार रिटर्न क्यों कर देते हैं? इस चक्कर में वॉर्ड और बूट का एक्सीडेंटली केस हो जाता है। बूट उसे पुश करती है और दूर फेंकती है और उसे मारती भी है। रुत अपने डैड का बिजनेस देखने के लिए आता है, जहां उसे मालूम पड़ता है कि वर्कर्स को गलत प्रोडक्ट दिया गया है, जिसकी वजह से आगे चल करके उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा लॉस में हो सकता है। और ये सारा इल्ज़ाम अंक अपने फ्रेंड पर लगा देता है कि उसकी मिस्टेक है। अंक डर रहा था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, इसी वजह से वो सारे गलत प्रोडक्ट को वहाँ से हटा देता है। मी और रुत दोनों परेशान थे बिजनेस को लेकर के, तो वहीं पर अचानक से एक स्नैक आ करके मी को काट लेता है, जिसकी वजह से मी की कंडीशन काफ़ी ख़राब होने लगती है। रुत फटाफट मी की केयरिंग करता है और उसे डॉक्टर को शो करता है। सही टाइम पर इलाज होने की वजह से मी की जान बच जाती है। रुत यहाँ पर मी की अच्छी तरीके से केयरिंग करता है। मी उसे थैंक्स बोलती है उसकी जान बचाने के लिए। रुत ने सर्वेंट को ऑर्डर दिया था मी के लिए बहुत सारे फूड तैयार करने के लिए, क्योंकि वो अब मी की केयरिंग करने लगा था। मी उससे पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि इन सब के पीछे अंक का फ्रेंड हो सकता है? रुत कहता है, हो भी सकता है, लेकिन इसके बारे में मुझे पता लगाना पड़ेगा। बहुत जल्द पता लगा कर मैं डैड को इन सब के बारे में बताऊँगा कि बिज़नेस में क्या झोलछाल चल रहा है। आगे जब अंक को मालूम पड़ता है कि मी को स्नैक ने बाइट कर लिया था, तो वो मी को विजिट करने के लिए आता है। साथ ही उससे गुस्सा भी था, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी कंडीशन इतनी ख़राब है? पीछे से रुत कहता है, बिकॉज मी का हस्बैंड उसके पास है, इसकी वजह से। रुत अंक को वहाँ से भगाना चाह रहा था, इसी वजह से वो अंक के सामने जानबूझ करके मी को किस करता है और अंक को वहाँ से जाने के लिए कहता है, मुझे मेरी वाइफ की केयरिंग करनी है। और ये कहते हुए वो उसे बेडरूम में ला करके सीधा बेड पर पटक देता है। तब मैं कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? ये बार बार मुझे पटकने का काम तुम्हें कहाँ से सुझाई देता है? तब रुत कहता है, ये बार बार अंक तुमसे मिलने के लिए क्यों आता है? क्या मेरी केयरिंग इनफ नहीं है? तुम्हें उसकी केयरिंग भी चाहिए? मी कहती है, मैंने उसे नहीं बुलाया है, वो खुद यहाँ पर आया था, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मी रुत को हटने के लिए कहती है। रुत नहीं मानता है। मी उसे हिट करने वाली थी। रुत पकड़ लेता है, इतना आसान नहीं है मुझे हर्ट करना। लेकिन तभी मी उसकी आंखों में अपने फिंगर्स डाल देती है। इतना तो है, मुझे कराटे अच्छे से आते हैं, अगर तुम्हारे साथ मौका मिला तो ज़रूर करूँगी। किन अंक को समझाती है कि मी की लाइफ में उसका हस्बैंड ऑलरेडी है, तो उसे
मी के पास नहीं जाना चाहिए। अब जबकि वो उससे प्यार करता है तो उन दोनों को अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। बट अंग तो ये सब दिखावा कर रहा था। एक्चुअल में वो अभी भी मी से ही प्यार करता था। इसी वजह से उसे किन को हर्ट करने में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। नाइट में रुत तो सो चुका था, लेकिन मी को नींद नहीं आ रही थी। वो उठती है और उसके बाद जाने लगती है। सडनली रुत चिल्लाने लगता है। बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि रुत ड्रीम देख रहा है। उसके क्लोज आती है और चेक करती है। रुत सो रहा है और गुस्सा करने लगती है। दिल तो कर रहा है तुम्हें पीट दूँ, लेकिन नहीं कर सकती हूँ कहकर बाहर चली जाती है। तब वहाँ पर थिप्पी थी। मी थिप्पी को अपने बारे में बताती है कि पता नहीं क्या हो गया है, आजकल इट का बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। तब यहाँ पर थिप्पी उससे कहती है क्योंकि वो तुमसे प्यार करने लगा है और शायद तुम भी, लेकिन मी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थी। रुत अपने डैड को उनके बिजनेस में झोल झाल किस तरीके से हो रहा है ये सब बताता है और कहीं ना कहीं उसका डाउट अंग पे था, लेकिन वो डैड को अंग के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से मना कर देता है क्योंकि उसे अंग के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। डैड सारे एम्प्लॉय को बुलाते हैं और यहाँ पर अनाउंसमेंट करते हैं कि जो काम अंग किया करता था वो सारे काम को अब मी हैंडल करेगी। किन के डैड को जब मी के बारे में मालूम पड़ता है तब वो किन पर गुस्सा करते हैं। तुम्हें वहाँ पर भेजे हुए मुझे कितना टाइम हो गया है, लेकिन तुम वहाँ पर कुछ नहीं कर पाई। और उस मी को देखो जो 2 दिन पहले आई और वहाँ की बॉस बनती फिर रही है। तुम कब ये सब करोगी। नेक्स्ट दिन में मी और थिप्पी एक दूसरे से मिल जाते हैं और दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि आज तो वो इट से पियानो बजवा कर ही रहेंगे और रुत को पियानो पर बैठा देते हैं। तो बस चलो अब स्टार्ट हो जाओ, मुझे पियानो की धुन बड़ी पसंद है, तुम ज़रा प्ले करो। रुत एक बार फिर से बुरी तरीके से फंसता है और यहाँ पर अपनी कंडीशन ख़राब होने का वो दोबारा से नाटक करता है। तब थिप्पी और मी उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहते हैं। रुत कहता है नहीं नहीं, इतनी भी कंडीशन ख़राब नहीं हुई है, बस ज़रा सा हेडेक है। आगे तीनों को रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। रुत ने उस फूड को ऑर्डर किया था जिसे खाने के बाद इनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाया करती थी, जिसे देख करके मी और थिप्पी कुछ टाइम के लिए शॉक में थे कि भला इट ऐसे फूड को कैसे ऑर्डर कर सकता है जिस फूड से उसकी कंडीशन ख़राब हो सकती है। खाने के बाद भी रुत नॉर्मल था। घर वापस आने के बाद अचानक से रुत की कंडीशन काफ़ी ख़राब होने लगती है। मी उसकी केयरिंग करती है, साथ ही उसे सॉरी भी कहती है। इट को तो याद नहीं है, लेकिन मुझे तो याद है कि उस फूड से इट को एलर्जी थी, मुझे वो नहीं खाने देना चाहिए था। और यहाँ पर दिखाया जाता है सही टाइम पर डैड सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं क्योंकि रुत ने आकर के डैड को बताया था कि वहाँ पर क्या हुआ था और डैड ने उसे ये सजेस्ट किया था कि उसे क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से मी भी अब उस पर डाउट नहीं कर पा रही थी और यहाँ पर रुत भी डैड को थैंक्स बोल रहा था।